नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें एक चीज़ यार, साउंड में थोड़ा सा इशू होगा, कुछ लोग बोल भी रहे थे। तो 2-3 दिन तक और दिक्कत है, उसके बाद जब माइक दूसरा आ जाएगा ना तो फिर सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार, जो सेट हम लोग कर रहे थे उसमें आगे करेंगे। देखिए, कारेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई थी, ओके, जो 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही थी। एक की लंबाई से तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा से 15 सेकंड में पार किया। एक की लंबाई से तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे उसे यानी रेनू के बारे में बोल रहा है कि रेनू को 15 सेकंड में पार किया। यदि ट्रेन बी की चाल 58 किलोमीटर पर आवर थी तो ट्रेन एक की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, जैसे सपोज यार ये ट्रेन ए है, का इसमें रेनू बैठी है, ठीक है, और इस ट्रेन का चाल जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। इसका चाल है 50 किलोमीटर पर आवर का विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है बी, जिसका चाल कितना है 58 किलोमीटर पर आवर। कहा ट्रेन बी की लंबाई ए से 3 गुनी है। ए का लंबाई अगर एल है तो बी का लंबाई 3L है। अब कहा ट्रेन बी जो है रेनू को 15 सेकंड में पार कर गई। तो कुछ लोगों के मन में एक चीज डाउट आता है कि सर रेनू को पार की है मीन्स इस ट्रेन को भी पार की होगी। हाँ जरूर की होगी, लेकिन क्रॉसिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इसको बस आप कंसीडर करिएगा। कहा ट्रेन ए में बैठी रेनू को ट्रेन बी 15 सेकंड में पार कर गई। अगर रेनू को पार की है तो रेनू को पार करने के लिए ट्रेन बी को केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। का 15 सेकंड में पार कर गई, तो अतः मेरे भाई समय बराबर दूरी बट्टा चाल ट्रेन बी का लंबाई कितना है 3L। क्योंकि बी ने रेनू को पार किया तो रेनू को पार करने के लिए ट्रेन बी को केवल अपना लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा यानी 3L, और बट्टा चाल अपोजिट डायरेक्शन है तो जुटेगा मेरे प्यारे भाई 108। ध्यान रखिएगा यूनिट पे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18 से गुना। 18 छक्का टोटल से सर 3 से काटिएगा 2 बार, 5 दूना 10 क्रॉस करेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा 150। ट्रेन ए का लंबाई पूछा था एल यानी कि 150 मीटर। देखिए का प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 है, वह धनराशि क्या है। यहाँ पे मिसिंग है, रेट है 10%। आप बताना 10% के दर से मेरे प्यारे भाई 1 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 10%। और कहा कि 10% के दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रहा है तो अर्धवार्षिक के लिए रेट कितना हो जाएगा आधा यानी 5%, और टाइम 2 गुना यानी कि 2 साल। तो सर 5% के दर से 2 वर्षों का CI कितना, तो 2 साल का CI निकालना है सर। ए बी फॉर्मूला से 5 + 5 + 5 गुना 5/100 यानी 10 + 25/100 यानी 0.25, तो ये आ जाएगा 10.25। अच्छा SI और CI का अंतर कितना है 0.25% का, पर एक्चुअल में अंतर दिया है कितने रुपए का मेरे भाई 25 रुपए का। अब कहा धनराशि, धनराशि यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो आप बताइए 25 डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, अगर ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए 25/0.25 अगुना 100। अब डेसिमल हटाइएगा तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से 25 कट जाएगा कितना 10,000। ऑप्शन डी आसान सा ही सवाल था, है ना। देखिए का समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। समान त्रिज्या वाला दो वृत्त है, का एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन दोनों वृत्त के व्यास का योग 84 है, तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। देखिए तो मेरे प्यारे भाई दोनों वृत्त जो है समान रेडियस की है। दोनों वृत्त का रेडियस क्या है समान है। क्या हो गया भाई इसको यार। ठीक है, दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रही है, क्लियर है बात।
कहा दोनों वृत्त का रेडियस समान है, मान लेते इसका रेडियस आर है, इसका भी आर होगा। कहा दोनों के व्यास का योग, अच्छा रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, दूसरा का भी डायमीटर कितना 2r, और दोनों के डायमीटर का सम कितना दिया है 84। तो सर 4r बराबर 84, तो r बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी रेडियस 21 है। आप बताना इस वृत्त के केंद्र से इसके परिधि को मिलाइएगा तो रेडियस कितना 21। सिमिलरली इस वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस कितना है 21 है। अच्छा ये भी तो रेडियस ही है ना, इस वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाए तो रेडियस है, तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 21। तो क्या ये समबाहु त्रिभुज बन गया क्या? यस सर ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब कहा इन दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई, यानी ये जो कॉमन कोड है ना, इस कॉमन कोड का लंबाई निकालना है। आसान है सर, आप बताइए केंद्र से जीवा पर जो लंब डालेंगे ये जीवा लंब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर सर ये पता कर गए तो काम हो गया। आप बताइए ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू 1 भुजा यानी कि 21। अच्छा अब बताइए पूरा इस जीवा का लंबाई निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा ना पूरा, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, 21 √3, ऑप्शन डी। देखिए कहा 72 मीटर और 128 मीटर के दूरी पर क्रमशः बिंदु M और N से एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से और इसके साथ एक ही सीधी रेखा में पूरक है। थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आप ऐसे समझिए। कहा सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पृथ्वी का सतह है, अब एक इमारत है। अब कहा इस इमारत से या इमारत के एक ही तरफ 2 बिंदु है, एक इमारत के आधार से 72 मीटर के दूरी पर बिंदु M है और एक इमारत के आधार से 128 मीटर के दूरी पर स्थित बिंदु N है, यहाँ N है। अब का इन दोनों बिंदुओं से इमारत के टॉप का जो उन्नयन कोण है एक दूसरे का पूरक है। पूरक कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखें यार, इमारत या मीनार के एक ही तरफ बने दोनों बिंदुओं से इमारत के टॉप का उन्नयन कोण अगर एक दूसरे का पूरक होगा तो मीनार का ऊंचाई होता है √AB। AB यानी कि 72 गुना 128, याद रखिएगा √AB। पूरक अगर रहे एक ही तरफ स्थित दो बिंदु से मीनार के टॉप का उन्नयन कोण अगर पूरक है तो मीनार का ऊंचाई √AB होगा। अब 72 को लिख सकते हैं 36, चूंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो 36 दूना 2 से इसको गुना कर दीजिएगा तो ये 256 हो जाएगा। 36 का 6, 256 का 16, 16 छक 96 हो जाएगा बी। अब ये ऐसा किए क्यों सर, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए मीनार का ऊंचाई निकालना है, मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं सर h है। अब आप जरा इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में tan क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल कितना है 90 माइनस थीटा ना, और tan थीटा होता है P/B। P है h और B 72, तो h/72। अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई cot थीटा, यानी cot थीटा h/72। अब बड़ा वाला ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा P/B। P यानी ये पूरा h और बट्टा में B यानी ये पूरा 128। ओके ना। अब आप सबको ये चीज पता है कि सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। tan थीटा यानी h/128 इंटू कॉट थीटा h/72 बराबर कितना 1 हो जाएगा, तो h गुना h स्क्वायर बराबर कितना 72 गुना 128। बस हो गया यार। h बराबर वही उधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 72 यानी 36 दूना, तो 36 का 6, 2 से 128 दूना 256, 256 का 16, 16 छक 96। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में ही रखिएगा कि मीनार के एक ही तरफ स्थित दो बिंदुओं से मीनार के टॉप का अगर उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है तो मीनार का ऊंचाई होगा √AB, जहां A और B डिस्टेंस है अलग अलग। देखिए कहा सेक थीटा सेक बीटा प्लस tan बीटा, दिख रहा होगा आप लोग को। सेक बीटा प्लस tan बीटा 2 है मेरे प्यारे भाई, सेक बीटा अब प्लस tan बीटा बराबर दिया है कितना 2। आप सबको पता है सेक प्लस tan और सेक माइनस tan एक दूसरे का इनवर्स होता है। क्यों? क्योंकि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो सर इन दोनों का अगर गुणनफल 1 है यानी ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, सेक प्लस टेन अगर m ले है तो सेक माइनस टेन 1/m लेंगे, तब ना दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। यानी प्लस वाला और माइनस वाला ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है मेरे भाई, इनवर्स होता है। तो सेक प्लस टेन दिया है तो आप खुद से लिख लीजिएगा सेक माइनस टेन, यानी सेक बीटा माइनस टेन बीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब सर इन दोनों को ऐड करेंगे, कट जाएगा 2 सेक बीटा बराबर कितना, एलसीएम लेंगे 2 दूना 4 और 1 5/2, यानी कि सेक बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/4। अच्छा सेक होता है एच, सेक क्या होता है b/h, h/b ना होता है, हाँ h/b। तो P कितना हो जाएगा 3, PBH मालूम हो गया। सवाल कहा कॉट क्या होगा, कॉट होगा B/P, B यानी 4/3, 4/3 ऑप्शन सी। देखिए का P और Q के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। दो स्थान है मेरे प्यारे भाई P और B, इनके बीच का डिस्टेंस दिया P और Q है, इनके बीच का डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। आगे कहा यार एक ट्रेन P से सुबह 6 बजे निकलती है, P से मॉर्निंग 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड के गति से चलती है, 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। आगे कहा यार ट्रेन रास्ते में 1 घंटे 30 मिनट रुकती है, तो ट्रेन Q पर किस समय पहुंचेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर कंटिन्यू चलती ट्रेन, अगर कंटिन्यू चलती तो 720 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगता, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अच्छा चाल मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में लाइएगा 18/5 से गुना, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि समय लगेगा कितना 10 घंटा। सही है बात। अब आप बताइए अगर आप 6 बजे चले हैं, 10 घंटा बाद क्यू पर पहुंचिएगा, 10 घंटा बाद कहने का मतलब 4 बजे ना, इवनिंग के 4 बजे, शाम के 4 बजे, 4 बजे आप क्यू पर पहुंच जाइएगा। ऐसा तब होता जब आप कंटिन्यू चलते तो 10 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते, यानी शाम के 4 बजे पहुंच जाते। लेकिन आप रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुके भी हैं, तो सर 1 घंटा 30 मिनट रुके तो 1 घंटा 30 मिनट बाद ना पहुंचिएगा, यानी 5:30 पर। देखिए कहा रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उस काम को 15 दिन में और गुड्डू उसी काम को 12 दिन में। गुड्डू भैया है। कहा रानी 10 दिन में, कहा प्रिया जी जो है ये काम कर देगी 15 दिन में और गुड्डू कर देगा 12 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 60। 10 छक 15 चौक 12 25 60। अब आगे कहा उन्हें, कहा अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं। देखें यार अगर सारे वर्कर मिलकर काम खत्म करता है, यानी इक्वल टाइम तक सारे वर्कर काम करता है, तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहा उन्हें 9,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो प्रिया का हिस्सा। अच्छा अनुपात में कितना काम किया, 6 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। सर टोटल काम किया पर डे 6 4 10 5 15 और इसका मजदूरी मिला है कितना 9,000, 15 काम का। तो कहा बताइए प्रिया का हिस्सा, प्रिया ने किया है काम 4 यूनिट, तो 4 का वैल्यू पूछा है, 15 छक 90, 6 चौक 24, ऑप्शन डी। देखिए कहा 30,000 रुपए 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर उधार दिया जाता है, ठीक है। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 10%, अच्छा 10% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना 1/10, 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10, यानी प्रिंसिपल अगर 10 है, 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट हो जाएगा 11। आगे कहा दूसरे वर्ष ब्याज दर जो है सर 20%, 20% 1/5 यानी प्रिंसिपल 5 है, 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन 6। तीसरे वर्ष के लिए 30%, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10 यानी प्रिंसिपल 10 है, 3 का ब्याज मिला तो अमाउंट 13। अब मेरे भाई इनको अगर आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, और ध्यान रखना है क्रॉस काट सकते हैं आप, या तो ऐसे काट सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, नहीं तो क्रॉस काटिए, तो क्रॉस काट लेते हैं। देखिए कटेगा 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 5 पचे 25, 250 और ये 11 तिया 33, 13 तिया 39, हाथ मेरा 3, 13 तिया 39 और 3 42। आप बताइए प्रिंसिपल है 30,000,
अनुपात में प्रिंसिपल कितना है सर 250 का कितने का ब्याज मिला है 250 प्रिंसिपल था अमाउंट हो गया है 429 यानी कि ब्याज मिलेगा कितने का तो 179 का। जीरो से जीरो कट गया 25 से काटिएगा एक बार 25 दूना 50 जीरो तो जीरो 12 नमा 108 हाथ में रहा 10 12 सते 84 या 10 94 हाथ में रहा 9 12 9 21 21,480 ऑप्शन ए। देखिए कहा पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर निकलता है ठीक है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है सही है। का एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की ओरिजिनल स्पीड के 3/5 ओरिजिनल स्पीड का 3/5 से यात्रा कर रहा है यानी ओरिजिनल स्पीड अगर 5 है तो अब चल रहा है 3 से ये स्पीड का रेशियो है। और आप सबको पता है कि सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है घर से ऑफिस जा रहा है हर दिन घर से ऑफिस जाता है पर आज जो है अपने ओरिजिनल स्पीड के 3/5 से चला यानी ओरिजिनल स्पीड 5 था तो चल रहा है 3 से डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा सही है बात। अब आगे कहा कि 45 मिनट देर से पहुंचा अच्छा पहले टाइम लगता था 3 अब टाइम लग रहा 5 यानी कितना ज्यादा लग रहा है 2 यूनिट पर एक्चुअल में बोला है 45 मिनट 2 यूनिट 45 मिनट। सवाल कहा कि पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा आमतौर पर यानी ओरिजिनल टाइम क्या है तो ओरिजिनल टाइम है 3 यूनिट सर 2 यूनिट 45 से 1 यूनिट बराबर 45/2 3 यूनिट बराबर कितना 3 से गुना 3 5 15 12 और 1 13 135/2 मिनट पर देख रहे हैं वैल्यू छोटा है इसका मतलब आंसर आवर में दिया है तो मिनट को आवर में लाएंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई काटिएगा 15 चौक 60 15 नमा 135 9/8 9/8 यानी 1.1/8 सही है। चलिए देखिए कहा एक कोण के पूरा कोण का tan थीटा किस कोण के बराबर होगा पूरा कोण का जैसे कहने का मतलब ये तो कॉट हो जाएगा आप समझ ही रहे हैं बात कैसे सर तो एक कोण है मान लीजिए सपोज एंगल है थीटा इसका पूरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब कहा इस कोण के पूरा कोण का tan थीटा पूरा कोण का tan किस कोण के बराबर है यानी कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। कितना आसान सा देखिए कहा किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है अच्छा त्रिज्या अगर 3x है ऊंचाई 4x है तो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हेड कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। आगे का इसका वक्र पृष्ठ एरिया 240 पाई है तो आयतन क्या होगा अच्छा वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है पाई आर आर कितना है 3x और एल 5x है लेकिन वक्र पृष्ठ एरिया दिया है 240 पाई सर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 3 5 15 15 से काटिएगा एक बार 15 छक 90 x गुना x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर कितना 4। अब कहा कि वक्र पृष्ठ एरिया तो हो ही गया सर बोला आयतन क्या होगा तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस कितना था रेडियस 3x था x का वैल्यू 4 है तो 3x हो जाएगा 12 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 इंटू हाइट हाइट है कितना 4x x बराबर 4 तो 4x बराबर 16 हो जाएगा ना तो 3 से काटिएगा 4 बार में 12 चौक 48 गुना 16 पाई तो रहेगा ही तो 8 छक 48 इकाई अंक 8 है हाँ ऑप्शन 1 केवल ही 8 छक 48 का इकाई अंक 8 हो जाएगा तो ऑप्शन ए। देखिए कहा विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टा 20% और 10% देता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 10% का तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट कितना होगा तो आप सबको पता है कि सर जैसे अगर x% और y% का 2 लगातार छूट दिया है तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होगा x + y माइनस x गुना y बट्टा 100 है ना। तो आप बताइए 20 और 10% का 2 लगातार छूट दिया है तो एकल छूट कितना होगा 20 + 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100 2 0 से 2 0 30 में से 2 गया कितना है 28% का सिंगल छूट मिला है लेकिन छूट सिंगल मिला है कितने का 252 का तो 28% 252 का। यदि पुस्तक का क्रयमूल्य 600 है तो विक्रयमूल्य कितना होगा। देखिए यार विक्रयमूल्य विक्रय कितना
पुस्तक पर विक्रय कितना लाभ अर्जित किया, यानी पुस्तक बेचने से कितना लाभ अर्जित किया। क्रयमूल तो दिया ही है, लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर 28% का डिस्काउंट मिला है, अंकित मूल्य होता है 100%, 28% डिस्काउंट दिया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 252 गुना 28 इंटू 72, 9 8 72, हाथ में रहा 7, 9 दूना 18, 18 और 7 25, यानी 9 बार में, तो 9 दूना 18, 9 सते 63 और 1 64, यानी विक्रय मूल्य है 648 का। कितने का लाभ हुआ सर, क्रय मूल्य है 600, 648 में बेचा है, यानी लाभ कितने का होगा, 48 का लाभ हो जाएगा। सही है बात। चलिए देखिए, का पारस को अपना सामान 960 में बेचने पर 33.33% का लाभ हुआ। पता है 33.33% का फ्रैक्शन क्या होता है, 33.33% का फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे भाई 1/3, 1/3, यानी क्रय मूल्य 3 है, 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 होगा। सही है बात। अब आ जाइए, कहा 960 में बेचा है, कितना में बेचा है, 960 में। सर 33.33% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य है 4, क्रय मूल्य 3, तो 960 में बेचा तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 3 से गुना। अब ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। कहा कि ज्ञात कीजिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए अपना सामान किस रेट में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य सर पता कर गए, का 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, कितना में बेचेगा, तो 120/100 में बेचेगा, है ना। अब इसी को काट पीट कर लेना है, 0 से 0 कैंसिल, यहां से यहां, ठीक है। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 9 81 या 5 86, 864, ऑप्शन सी। देखिए, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2 3 4 के अनुपात में निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है। ये केशव जी हैं, सुरजीत और थॉमस, इन तीनों द्वारा निवेश किए गए पैसा यानी पूंजी का रेशियो दिया है। पूंजी का रेशियो दिया है कितना, 2 3 4। आगे कहा है यार कि इनके निवेश की अवधि, अवधि यानी कि समय, टाइम, टाइम का रेशियो दिया है 5 6 9 का। आगे इसने सवाल में क्या बोला कि सर लाभ का 20% कार्यालय के लिए किराया और रख रखाव पर खर्च हुआ। कहा कि जितने का लाभ हुआ है, जितने का लाभ इकट्ठा किया, उसमें से 20% कार्यालय के मैनेजमेंट के लिए रख दिया और बाकी पैसे को आपस में बांट लिया है। आगे कहा कि सर यदि केशव और सुरजीत के लाभ में अंतर 7264 था तो कुल लाभ ज्ञात करें। एक बात बताना, पहले तो आप लाभ का रेशियो बताइए। आप सबको पता है कि सर लाभ होता है पूंजी गुना समय, यानी 5 दूना 10, 3 छक 18, 4 9 36, रेशियो को छोटा कर लेंगे तो 5 9 और 18। क्लियर है बात। अब कहा कि वर्ष के अंत में या समय के अंत में टोटल जितने का लाभ हुआ उसमें से 20% जो है कार्यालय के मैनेजमेंट के लिए रख दिया और शेष लाभ को आपस में बांट लिया, और उसमें से कहा केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर 7264 है। अच्छा 20% में तो 100% टोटल होता है, 20% रख लिया है तो आपस में बांटा क्या परसेंट, 80%। इस 80% में से केशव का हिस्सा कितना है, तो सर केशव का हिस्सा है 5 यूनिट, केशव का हिस्सा है 5, टोटल कितना में, तो सर 5 या 9 14 और 18 32 में, 16 दूना 32, 16 85, 25/2 यानी 12.5%। अच्छा इस 80% में सुरजीत को कितना मिला होगा, तो 80% में सुरजीत का हिस्सा है 9 यूनिट, टोटल कितना में, तो 32 में ही ना, 16 दूना 32, 16 पचे 80, 45/2 यानी 22.5%। और इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है जरा बताइए, तो 10%, लेकिन दिया है कितना, 7264, 10% बराबर इतना। कहा कि बताइए कुल लाभ यानी 100%, तो सर इसका 10 गुना है तो इसका 10 गुना करेंगे तो 72,640, ऑप्शन डी। ठीक है ना। देखिए ये थोड़ा सा सवाल में सुधार है, ये 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, तो इसको देखें तो 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर, डॉट 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 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर।
अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी 98 या प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97 1 ना, तो 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मेरे भाई दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप 98 प्लस 97 लिख लीजिए, प्लस 96 प्लस 95 प्लस 94 प्लस 93 डॉट डॉट 11 प्लस 12 प्लस 11, तो ये एक सीरीज बन जाएगा 11 से लेकर लगातार 98 तक के संख्याओं का। और आपको पता है 1 से लेकर लगातार n तक के संख्याओं का योग है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये 11 से लेकर 98 तक है, तो 1 से लेकर 98 तक में 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे तो बाकी आ जाएगा। एक तरीका वो है, और एक एपी वाला से कर सकते हैं 98 प्लस, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 98 में से 97 जाएगा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 98 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 9 9 18 1 19 195 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 96 माइनस 95 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत है नहीं, यानी 96 प्लस 95 6 5 11 9 9 18 1 19। इसी तरह से लास्ट में 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा 23। अब आपको बताए थे, देखिए जरा गौर से, क्या ये एपी का सीरीज है? आप बोलेंगे सर है, 4 4 का गैप है सर, यानी ये एपी का सीरीज है। और एपी में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, जहां n टोटल नंबर ऑफ टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये सीरीज उल्टा है। आप मान लीजिए यहां से शुरू हो रहा है, तो लास्ट यानी 195 माइनस 23, 195 में से 23 को घटाइएगा 172 बट्टा डिफरेंस है 4 प्लस 1, 4 चौक 16 4 तिया 12, 43 प्लस 1 कितना 44 बट्टा 2 यानी 22, 44 बट्टा 2 यानी 22 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट 195 प्लस 23, 5 या 3 8, 9 2 11, 1 और 1 2। अब 8 दूना 16, इकाई अंक 6 है कहीं क्या, 2 2 जगह है तो कर ही लेते हैं। देखिए तो जैसे गुना करिएगा तो 0 2 8 16, 2 और 1 3, 2 दूना 4, अगेन 2 8 16, 2 2 दूना 4, तो ये 6 6 2 8 4 3 7, 4786, 4786 96 96 ना होगा, 2 8 16 0, 2 8 16, 2 और 1 3, सही है, 2 8 16, 2 और 1 3 होगा यहाँ पे, तो 6 या 3 9 हो जाएगा, 4796, ऑप्शन डी। देखिए का धातु के एक ठोस गोले का पृष्ठ एरिया, पृष्ठ एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि गोला का कंप्लीट सरफेस जो होता है वो वक्राकार ही होता है, तो वक्र पृष्ठ एरिया बोले या गोला का संपूर्ण पृष्ठ एरिया बोले, बात एक ही है। कहा यार कि एक गोले के पृष्ठ एरिया 616 है, गोला का पृष्ठ एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और दिया है 616, है ना, तो 4 से काट लेते हैं मेरे प्यारे भाई एक बार, 4 5 20, 4 चौक 16, 22 से काटिएगा 7 बार। अच्छा आर स्क्वायर बराबर 7 क्रॉस हो जाएगा 49 ना, तो आर बराबर 7। अब रेडियस 7 है कहा, और इसे पिघलाया जाता है और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु में बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु के आधार का व्यास। देखें यार गोला को पिघलाए और उससे शंकु बना दिया, इसका मतलब गोला का वॉल्यूम और शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे भाई 4 पाई/3 आर क्यू, आर क्यू यानी 7 गुना 7 गुना 7। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसका निकालना है, मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच है 28, पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28 होता है सर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। अब कहा शंकु का व्यास, आधार का व्यास, आधार का रेडियस 7 है तो व्यास 7 दूना 14 हो जाएगा। देखिए कहा जब 7 के पावर 42 को 48 से डिवाइड किया जाता है, 7 के पावर 42 को 48 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा। अच्छा देखिए तो 7 के जगह क्या होता ताकि 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता, तो आपके मन में डायरेक्ट आ रहा होगा सर 7 का स्क्वायर 49 रखिए ना, सॉरी यार सॉरी,
7 का स्क्वायर 49 में, अगर 48 से भाग देंगे तो रिमाइंडर एक ही बचेगा, तो 7 का स्क्वायर। अब पावर यहां से ब्रेक किए हैं तो ये आ जाएगा 21, 21 दूना 42 होगा ना, अब बट्टा में 48। अब यार 49 के पावर कितना है, 49 के पावर 21 और बट्टा 48 से डिवाइड करेंगे +1, और 1 के पावर कुछ भी 1 होगा। देखिए कहा 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 28 दिन में, 2 पुरुष यानी कि 2 मैन और यानी +7 वोमेन का ये सारे लोग मिलकर काम को कर देगा कै दिन में, 28 दिन में। तो ये फर्स्ट डेटा से टोटल वर्क आ गया। आगे बढ़िए, आगे कहा 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन में, 6 मैन और 16 वोमेन अगर काम करेगी तो काम कर देगी कितने दिन में, 11 दिन में। टाइम से गुना किया टोटल वर्क, दोनों टोटल है अतः आपस में बराबर। अब यहां से पहला काम है मैन और वोमेन के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे यार। तो मैन वोमेन के एफिशिएंसी का रेशियो थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए ना। 28 दूना 56 मैन है, यहाँ 11 छक 66 है, 56 और 66 का अंतर कितना, 10 मैन। यहाँ 28 सते 87 56, 7 दूना 14 और 5 14 5 19 196, और यहाँ 11 गुना 16, 11 छक 66, हाथ में रखे 11 6 17, तो 176 और 196 का अंतर कितना है, 20 का, तो ये 20 ओमैन। 10 एकम 10 दूना 20। मैन और ओमैन के एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। यानी मेरे भाई मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट, ओमैन का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट है। अब आप लोग बताना, सवाल कहा कि सर 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में, तो पहले तो टोटल वर्क पता कर लेते हैं यार। ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, कहीं से निकाल लीजिए, यहीं से निकालते हैं। 2 मैन, तो मैन का एफिशिएंसी 2, 2 दूना 4, वोमेन का 1, 7 एकम 7, तो 4 अब +7 11, 4 7 11 गुना 28, ये टोटल वर्क है। का इस पूरे काम को 7 पुरुष कितने दिन में, सर 7 मैन कितने दिन में बोला है, 7 मैन कितने दिन में, एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो 7 आदमी एक दिन में कितना काम, 14 काम। तो कहा इस काम को कितने दिन में कर देगा, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 दूना 22 दिन। देखिए जरा, कहा 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 था। ए और बी के एज का रेशियो 8 वर्ष पहले दिया है, कितना दिया सर, 9:10। आगे बोला मेरे भाई कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनके एज का रेशियो 12:13 है। पता है ये -8 कहने का मतलब ये हुआ 8 वर्ष पहले, +4 कहने का मतलब 4 वर्ष बाद के एज का। और आप सबको पता है कि किसी भी सर्टेन टाइम में एक व्यक्ति का एज जितना बढ़ेगा या घटेगा, दूसरा का भी एज उतना ही बढ़ेगा या घटेगा, है कि नहीं। यानी कि सर दोनों के एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए तो फिलहाल सेम है क्या, 9 3 12 10 3 13, हाँ सर सेम है। अनुपात में 3 का अंतर है, पर ईयर में कितने ईयर का अंतर है, तो -+2 चिन्ह जब रहेगा ना तो अंतर जुड़ जाएगा। -+2 चिन्ह रहे तो अंतर जुड़ जाता है, आप सबको पता है। 8 4 12 का। सर अनुपात में अंतर है 3 यूनिट का, पर एक्चुअल में अंतर है 12 साल का। 3 यूनिट 12 साल, 1 यूनिट बराबर 4 साल, यानी 4 गुना है। का सी की आयु ए के वर्तमान आयु से 4 कम है, तो सी का वर्तमान आयु, तो पहले ए का परसेंटेज निकालते हैं, यहां से निकालिए या यहां से, बात एक ही है। सर ये बताइए ए का 4 साल बाद एज है 12 यूनिट, ए का 4 साल बाद एज 12 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 4, तो 12 यूनिट बराबर 12 चौक 48। लेकिन ये 4 साल बाद का एज है, प्रेजेंट में लाइएगा 4 घटा देंगे, यानी प्रेजेंट में ए का एज 44 साल है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब एक लाइन दिया है कि सर सी की वर्तमान आयु ए से 4 वर्ष कम है, तो ए का अगर 44 है तो कहा कि सर सी की आयु वर्तमान आयु से 4, सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 4 कम, तो ए का परसेंटेज 44, तो सी का 4 कम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए कहा XYZ का अंतः केंद्र आई है। अच्छा इन सेंटर कहते किसको है मेरे प्यारे भाई, तो आप सबको पता होगा कि सर त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो कटान बिंदु होता है, तीनों कोण समद्विभाजक का जो कटान, ये एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे क्रॉस का सिंबल लगा दिए, यानी कोण ए का ये समद्विभाजक है, ये लाइन कोण बी का समद्विभाजक है, और ये कोण सी का समद्विभाजक है। और तीनों कोण के समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है, इसी को बोलते हैं इन सेंटर यानी अंतः केंद्र।
और आप सबको पता है कि सर अंतः केंद्र पर बना कोण, जैसे ये वाला कोण हम बोलेंगे तो ये कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक द्वारा बना कोण है, तो ये बना कोण जो है ये होगा 90 प्लस सामने के कोण का आधा यानी a/2। अगर मैं बोलूं भाई ये वाला कोण कितना होगा, तो ये ए और सी के समद्विभाजक द्वारा बना कोण है, तो ये होगा 90 प्लस सामने का कोण, तो इसके सामने बी है तो b/2 होगा। सिमिलरली ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 90 प्लस सामने का कोण, सामने का कोण कितना है c/2 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी तो आप सबको पता ही है। आ जाइए आप सवाल पे अपना, कहा x/z का अंतः केंद्र I है, एक ट्रायंगल है x/z और इसका इन सेंटर I है, कहा बाई IZ 115 है, बाई IZ ये इन सेंटर है ना, I इन सेंटर है, कोण बाई और कोण जेड का समद्विभाजक का कटान बिंदु I है, का बाई IZ जो है ये एंगल दिया है 115 डिग्री। तो आपसे बोला है कि बाई एक्स जेड ये वाला कोण बताइए, मान लेते हैं थीटा। अच्छा इन सेंटर पर बना कोण क्या हो जाता है, इन सेंटर पर बना कोण बराबर 90 प्लस सामने का कोण थीटा का आधा, 90 इधर आके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा 25 बराबर θ/2। तो थीटा बराबर क्रॉस करिएगा 25 दूना 50 हो जाएगा। देखिए कहा दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कहा एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। कहा ये दो स्टेशन है ए और बी जो एक दूसरे से का 275 किलोमीटर के दूरी पर है, सही है। आगे कहा कि सर एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है, सुबह यानी मॉर्निंग के 6 AM में ए से चलना शुरू करती है और 50 के गति से चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। आगे कहा दूसरी ट्रेन बी से सुबह 7 बजे यानी मॉर्निंग के 7 AM में बी से ए के लिए चलती है और कहा 62.5 किलोमीटर पर आवर के चाल से ये चल रही है। सवाल कहा कि सर बताइए वे किस समय मिलेगी, यानी कि मिलने में पहले लगा समय जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज बताइए यार, एक ट्रेन चली है 6 बजे, दूसरी चली है 7 बजे, यानी इसको चलने से 1 घंटा पहले ही ये चल दी है, तो 50 के चाल से चलकर 1 घंटा में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। 1 घंटा 6 बजे यहां से चली थी, 1 घंटा तक चलकर 7 बजे यहां पर आ गई। अब यहां से तो दोनों ओपन हो गई, ये गाड़ी भी चल रही है और ये भी चलना शुरू हो गई, तो 7 बजे के बाद दोनों के बीच कितने का फासला बचा है। आप बोलेंगे सर टोटल 275, ये 50, तो ये बच गया कितना 225 किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है तो मिलने में लगा समय क्या होगा, तो दूरी बट्टा चाल। सर अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुड़ जाएगा, 62.5 और 50 हो जाएगा कितना 6 5 11 112.5, यही ना हो जाएगा 5 2 6 5 11, सही है। अब बताइए इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे यार। डेसिमल हटा दीजिएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 25 पचे 25 से 25 नमा 2 25, 9 पचे 45, 5 दूना 10। डायरेक्ट इसका 2 गुना था, इतना कहानी भी नहीं करना था यार, क्या कर रहे हैं हम भी यार। इसका 2 गुना है ना, तो 2 घंटा, कै घंटा 2 घंटा। तो बताइए 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू की है, 7 बजे के बाद 2 घंटा लगा मिलने में, यानी कै बजे 9 बजे मिल जाएगी, ऑप्शन बी। देखिए कहा रक्षा 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती थी, जबकि स्थिर को काम करने में 20 दिन लगते। रक्षा जो है 12 दिन में कर देगी और स्थिर जो है, नाम भी अजीब है यार, 20 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 20 तिया 60। अब आगे का वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ जाती है। देखें दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, पर काम समाप्त होने से 4 दिन पहले रक्षा चली गई है, तो ये छोड़ा छोड़ी वाला टाइप इसको बोलते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो वर्कर काम छोड़कर भाग रहा है ना, उसको भागने नहीं देना है, जबरदस्ती बुलाइए और जितना दिन का काम छोड़ के भाग रहा है उतना काम उससे एक्स्ट्रा कराइए। का रक्षा जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले भाग गई यार, रक्षा 1 दिन में 5 काम करती है, रक्षा 1 दिन में 5 काम करती है,
4 दिन में कितना काम करेगी? 20 काम। अगर रहती तो ये 20 काम करती ना, पर ये 20 काम छोड़ के भाग गई, तो भागने मत दीजिए, बुलाइए और 20 काम करवाइए। तो 60 था, 20 हो गया, तो कितना? 80 काम। अब आपने रक्षा को पकड़ के बुला लिया, स्थिर तो बेचारी लास्ट तक थी ही, यानी कि अब अंत में आपके पास दोनों वर्कर है। अब इस काम को दोनों मिलकर अगर करे तो कै दिन में कर देगा? दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, तो 80 काम कै दिन में? 10 दिन में। अब सवाल का स्थिर कितने दिन काम करता है? स्थिर तो बेचारा शुरू से एंड तक काम करता है, यानी 10 के 10 दिन काम करता है। हाँ, अगर बोलता रक्षा के बारे में तो रक्षा 4 दिन पहले भाग गई, पूरा काम होता है 10 दिन में, 4 दिन पहले भाग गई, यानी 6 दिन तक की है। देखिए, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। यदि संख्या के वर्ग को, सर इस तरह के सवाल में जो चेंज नंबर में बोलेगा ना, वही चेंज शेषफल में करिएगा। जैसे कहा ना कि संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है 4। यदि संख्या के वर्ग को 7 से डिवाइड किया जाए, संख्या का वर्ग बोला है तो रिमाइंडर का वर्ग करिए। 4 का वर्ग 16, 16 को 7 से डिवाइड करिएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना? 2। देखिए, का त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी है। यदि a माइनस बी 45 है, अच्छा आप बताइए ना, a माइनस बी अगर 45 डिग्री है और यहाँ b माइनस सी 15 डिग्री है, तो b दोनों में कॉमन है ना? b दोनों में कॉमन है, तो सर b के फॉर्म में यहां से निकाल लेते हैं। एक बराबर क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे b उधर जाके प्लस हो जाएगा सर, यानी 45 प्लस b। अच्छा, वहां b माइनस सी 15 डिग्री है, c बराबर क्या होगा? c दाएं साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 15 बाएं साइड आएगा, माइनस का, यानी कि b माइनस 15। त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं। अगर ए बी सी 3 कोण है तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मेरे भाई ए का वैल्यू है 45 प्लस बी, बी तो ऑलरेडी बी है, सी का वैल्यू है b माइनस 15। अब सारा वेरिएबल को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिए। अब b प्लस बी प्लस बी 3b, 45 में से 15 गया, कितना बचेगा? 30 उधर जाके घट जाएगा 150, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 50। और b अगर 50 है, बोला a 45 प्लस बी, यानी 50 प्लस 45 95। देखिए, का एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार त्रिज्या 28 है, ऊंचाई 24 है। दो समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। ऊंचाई से समद्विभाजित कर दिया। अच्छा सवाल है, समझिए तो जरा। जैसे ये सिलेंडर है मेरे पास भाई, अब कहा इसको जो है दो इक्वल सिलेंडर प्राप्त करने के लिए, कहा दो इक्वल सिलेंडर प्राप्त करने के लिए, दो समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित कर दिए, यानी कुछ ऊंचाई से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है ना? तो अपने पास ये दो सिलेंडर बन गया, दो इक्वल सिलेंडर बन गया है इस टाइप का। और आपसे ये बोल क्या रहा है कि बताइए कुल एरिया में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। एक बात बताइए यार, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट, चूंकि 10 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर का दो सिलेंडर बना दिए, तो यहाँ 5 यहाँ 5, 10 इधर भी है। ठीक है, जो बेस इसका है वही बेस इसका, जो टॉप इसका वही टॉप इसका ही। बस अंतर ये आया, एक कट लगाने से अंतर ये आया कि यहां दो सर्कल एक्स्ट्रा हो गया, दो सर्कल एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एक सिलेंडर में कहा कि समान ऊंचाई से कहा एक कट लगाए हैं तो दो इक्वल लेंथ का सिलेंडर बना दिए। तो कहा कुल पृष्ठ एरिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो सर कुल पृष्ठ एरिया में ये तो दो सर्कल बस एक्स्ट्रा होगा ना, बाकी एक दो यहां भी है, यहां भी ये दो कॉमन है, बस दो इक्वल मतलब दो सर्कल एक्स्ट्रा हो गया। तो आप बताइए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप सब बोलेंगे सर वक्र पृष्ठ एरिया 2 पाई आर एच में टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप भी वृत्ताकार यानी पाई आर स्क्वायर, बॉटम वृत्ताकार यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे सर तो अंदर आ जाएगा एच प्लस आर, यानी ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आया। का टोटल सरफेस एरिया में कितने का वृद्धि होगा? तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है। अब कितने का वृद्धि होगा? तो सर बस दो ठो सर्कल एक्स्ट्रा होगा, यानी पाई आर स्क्वायर वृद्धि होगा कितने का? 2 पाई आर स्क्वायर का वृद्धि होगा। परसेंट तो 100 से गुना, आर से एक बार कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ऊपर आर बच गया, आर कहने का मतलब 28 और नीचे एच प्लस आर, यानी 28 प्लस 24 कितना बच जाएगा? 52। परसेंट 100 से गुना, 4 सत्ते 28, 4 से 13 चौक 52, यानी कि 700/13।
अब यार 700/13, 13×6 = 78, ज्यादा हो जाएगा, 13×5 = 65, यानी कि 5 बार में लगा। ऑप्शन में है 5, एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है ना, चलिए देखिए, कहा पाइप ए और बी एक टैंक को 15 और 20 घंटे में भर देगा, और सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, और फिर केवल ए को बंद किया जाता है और सी को खोला जाता है। टंकी को भरने में 9 × 1/5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने दिन में खाली कर देगा, कितने आवर में खाली कर देगा, मतलब यही हुआ। देखिए, ए 15 घंटे में भर देगा, और बी कितने घंटे में भर देगा मेरे भाई, 20 घंटे में। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 60। 15×4 = 60, 20×3 = 60। कहा कि सर 4 घंटे के लिए ए और बी को खोला गया। ए और बी 1 घंटा में 7 लीटर, तो 4 घंटा में कितना भर देगा, 28। 60 लीटर का टंकी 28 भर गया, तो रिमेनिंग बच गया कितना, 32 लीटर, है ना। 32 लीटर रिमेनिंग बच गया, नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं, 32 लीटर रिमेनिंग बच गया है। अब आगे कहा यार कि इसके बाद जो है ए को बंद कर दिए और उसके स्थान पर सी को ओपन कर दिए, तो टंकी को भरने में 9 सही 1/15। अरे यार, पांच मिनट तो इसको अपडेट होने में लगेगा। इन्वर्टर से काहे नहीं रहता है कनेक्ट, 1 घंटा नहीं चलेगा, तो इससे का कभी बंद नहीं हो जाएगा। इन्वर्टर से डायरेक्ट कनेक्शन इसका रहता तो अपना सही ना रहता। आप बताइए, 10 मिनट ही अपडेट होगा। हाँ, तो इन्वर्टर से कर देना चाहिए, आपका लाभ रहने दीजिए। अब 4 गो सवाल ही है। बारिश हो रहा है कहाँ? हम्म, ना ना रहने दीजिए, फिर वो 5-10 मिनट लगेगा। हम्म, किस लिए? तो आप गलत नहीं किए हैं। हाँ? कौन? तो बैनर तैनर लगाना एक गलत चीज है ना। अब हम चला रहे हैं तो हमको भी सोचना चाहिए कि हम ठीक है पहले से चला रहे हैं, पर यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा सा आगे अथी रहता है। हाँ, हाँ,
वैसे ही खड़ा रहिएगा। कौन है? हो जाएगा, वो हो जाएगा, रहने दीजिए, हो जाएगा। चलिए, यही सवाल था यार। देखिए तो कहा ए और बी 15-20 घंटे, बाकी चीज तो समझ ही गए थे। ए 15 घंटा और बी 20 घंटा, टोटल 60। 15 चौक 20 दिया 60, दोनों को 4 घंटे तक चला, 1 घंटा में 7 तो 4 घंटे में 28 लीटर। अच्छा, रिमेनिंग बच गया कितना? 32। ए को बंद कर दिए और इसके जगह पे सी को ओपन कर दिए, तो कहा टंकी को भरने में 19 से 1/5 घंटा अधिक लग गया। यानी कि ए को बंद किए, सी को ओपन किए, तो अब चल रहा है सी और बी, और ये दोनों मिलकर टंकी जो बच रहा था 32 लीटर, इसको 19 से 1/5, 19 से 1/5 यानी कि 96/5 घंटे में भर दिया। यानी 96/5 घंटा में अगर 32 लीटर, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? तो सर 32/96/5 यही ना करेंगे। तो सर कहा कि ए, सी और बी मिलकर 19 से 1/5 घंटे अधिक समय में टंकी को भर दिया, यानी 32 लीटर भरने में लगा है 19 से 1/5 घंटा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 32/96/5। 32 एक कम 32 दिया 96, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5/3। 1 घंटा में 5/3 भरेगा, और दोनों 1 घंटा में जितना भरेगा ये इनका एफिशिएंसी है। का सी अकेले पूरा टैंक कितने समय में खाली करेगा? सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सर सी और बी मिलकर 1 घंटा में भरता है कितना? 5/3। इसमें से बी द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग निकाल देंगे, तो 3 तिया 9, 5 में से 9 गया -4/3। और माइनस कहने का मतलब पता है ये क्या है? ये खाली करने वाला, माइनस का कोई यूज नहीं होता है। माइनस कहने का मतलब है कि सी हर घंटे 4/3 लीटर खाली करेगा। का सी पूरा टंकी कितने समय में? तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, माइनस हटा ही दीजिए ना। 4 से काटिएगा 15 बार में, 3 ऊपर चला जाएगा, 15 तिया 45 आवर। देखिए कहा ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। अरे भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है ए। आगे कहा यार एपी और एक्यू वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा है एपी और एक स्पर्श रेखा है एक्यू। अच्छा, किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों टेंजेंट का लंबाई बराबर होता है, आप सबको पता है। आगे कहा कि सर एपी बराबर है a² प्लस 14। तो बताइए एक्यू बराबर अगर 239 है तो ए का मान क्या होगा? सर एक्यू अगर 239 है तो एपी भी कितना? 239 हो जाएगा। तो 239 बराबर a² प्लस 14। अच्छा, 14 इधर आके घट जाएगा, तो a² बराबर कितना? 225। तो ए बराबर कितना? कितना आसान सवाल था यार ये, 15। ठीक है, चलिए खत्म हो रहा है अब। कहा एक व्यक्ति 120 कोट खरीदता है और 50 कोट 16% के लाभ पर बेचता है। 50 कोट 16% के लाभ पर, 50 कोट को 16% के लाभ पर बेचा है, तो ओनली लाभ कितना? तो 50 का 16% यानी 16 पचे 80, 800% यानी 8 यूनिट का। आगे कहा शेष बच गया, 120 में से 50 बेच दिया तो बचा 70, और कहा शेष को उसने 20% लाभ पे बेचा है।
तो 70 का 20% यानी 14 का लाभ हुआ है। कहा यदि वह उन सभी को 12% के समान लाभ पर बेचता तो उसे 1520 कम मिलते। अच्छा, सभी को यानी 120 कोट को 12% के समान लाभ पर बेचता तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होता? तो 12 का 120 का 12 गुना 144 पर 1 से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अरे भाई 1440%, 1 0 कैंसिल, डेसिमल 1 अंक से पहले यानी 14.4 का। अच्छा आप बताइए यहाँ टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 14 और 8 22 का। सर अगर 50 कोट को 16% लाभ पर बेचता तो 8 यूनिट प्रॉफिट होता, 70 को 20% लाभ पर बेचता तो 14 यूनिट लाभ होता, दोनों को मिलाकर टोटल लाभ कितना? 22। लेकिन अगर ओवरऑल 120 कोट को ओवरऑल 12% प्रॉफिट पर बेचता तो लाभ कितना होता? 14.4 का। कहा इससे 1520 कम है, इससे 12 से ये कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 7.6 यूनिट कम है, लेकिन कम है कितना? 1520। तो यहां से डेसिमल हटा दीजिएगा, 1 यूनिट इधर सट जाएगा, 76 दूना, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 200 और 1 कोट का पूछा है यानी 200। देखिए तो ए बराबर दिया इतना और इसका वैल्यू पूछा, ये थोड़ा मेंटली करिए, नहीं तो लिख लिख के करने लग जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत टाइम खराब होगा। ये पूरा है ए और ये है बी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल 6, अब प्लस 2 ए बी यानी कि 3 + 2a गुना 3 - 2a, 3 + 2a गुना 3 - 2a, तो a + b × a - b, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर यानी 4a का 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर। बस इतना लिखना था, काम खत्म हो गया आपका। अब आप बताइए 6 + 2 √9 माइनस 4 गुना a स्क्वायर, a का वैल्यू √11/4 स्क्वायर करेंगे तो 11/16। सर 4 चौक 16, ये हो जाएगा 6 + 2 गुना 4 9 36 में से 11 जाएगा 25/4 यानी कि 5/2, 2 से 2 कट गया, 6 या 5 11। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।